Hello everyone, welcome to the YouTube channel of KS Wala. As in this lecture series of World Geography where we were discussing in the last lecture about the Aeolian landforms, वो landforms जो तेज विंड से बनती है, जिन्हें हमने कहा था Aeolian landforms। वहाँ पे हमने देखा था कि जब भी हवा चलती है तो उसके दो फैक्टर्स है, या तो वो कुछ उखाड़ लेती है तो वहाँ पे वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बना देती है, और उसी उखाड़ी हुई चीज़ को जब वो डिपॉजिट करती है, जिस चीज़ को वो इरोजन में उठाती है कहीं पे डिपॉजिशन करती है, वहाँ पे अलग लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। सो इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कसिंग द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, जहाँ पे हमने लैंडफॉर्म्स डिस्कस किए लाइक वी डिस्कस डिफ्लेटेड हैलोज, वी डिस्कस्ड अबाउट द पेडेस्टल रॉक्स, याडांग्स, इंसलबर्ग्स एंड द स्पेडी प्लेन्स। ये सब हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। नाउ व्हाट वी वर लेफ्ट विद दिस इरोजनल लैंडफॉर्म्स, वन वाज द लैंडफॉर्म कॉल्ड एज पेडिमेंट्स। पेडिमेंट्स क्या होता है? अगर डेजर्ट एरिया में देयर इज अ माउंटेन रीजन, ठीक है, देयर इज द माउंटेन रीजन और देयर इज द विंड गोइंग ऑन इन द डेजर्ट रीजन, और जब वो इस माउंटेनस बेस को इरोड करेगा, यानी कि वो कैसा इस बेस को बनाएगा, ये बेस जो है ऐसा दिखेगा, यानी कि जो यहाँ पे पहले माउंटेन था वो इरोड हो गया, तो जो अब ये यहाँ से एक एरिया बन गया जो प्लेन एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज पेडिमेंट। तो यू कैन से ये फुट हिल पे बनते हैं पेडिमेंट्स। जब तेज हवा आती है तो इरोजन करते जाता है रॉकी मटेरियल को, और जो वहां पे रह जाता है एक यू कैन से दैट पूरा ये जैसे बेस इसका बन जाता है, दिस बेस इज कॉल्ड एज द पेडिमेंट। ठीक है, आई विल शो यू व्हाट पेडिमेंट लुक्स लाइक एट द फुट हिल। अब देखिए यहां पे ये जो है दीज आर द माउंटेन रेंज, और जो ये फिर ये पाथ जैसा बना है बीच में, जब ये इरोजन हवा जब बीच से चली थी तो इरोजन हो गया है इन एरिया से, जो ये प्लेन बेस अब बन चुका है, दे आर कॉल्ड एज पेडिमेंट्स इन द माउंटेनस रीजन्स। अगर ये माउंटेन रीजन कहां, एरिड और सेमी एरिड रीजन में है, यानी कि डेजर्ट्स की बात कर रहा हूं। जब डेजर्ट्स में माउंटेन्स होते हैं तो जब उनका बेस ऐसा बन जाता है तो दे आर कॉल्ड एज पेडिमेंट्स। ठीक है, सो यू विल राइट द नेक्स्ट लैंडफॉर्म एज पेडिमेंट, एज पेडिमेंट्स, एंड इन दिस विल राइट। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे स्लोप जो है ये मतलब कम हो गया, जो ये स्लोपिंग नेचर था ये जब कम हो गया, क्योंकि अब ये फ्लैट बेस बनने की कोशिश कर रहा है, तो स्लोप कम हो गया किससे? ड्यू टू द विंड्स व्हिच आर देयर इन द डेजर्ट एरिया, तो इन्हीं को कहते हैं पेडिमेंट। सो यू राइट इन दिस पेडिमेंट्स में, अ पेडिमेंट इज अ gently sloping rock cut erosional surface found at the base of a mountain or cliff, in arid and semi-arid regions, इसके बाद we were left with one more this erosional landform, जो Aeolian landform है। The landform is called as पलाया क्या होता है? हमने जब पहले डिफ्लेटेड हैलो को डिस्कस किया था, हमने देखा था कि जब तेज हवा चलती है डेजर्ट में तो वो कहीं पे डिप्रेशन क्रिएट करता है, वहां पे वो सैंड उठाता है, इसी को हमने कहा था दिस डिफ्लेटेड हैलोस। लेकिन पलायास में क्या है, ये भी एक डिप्रेशन ही है, बट ये अलग टाइप ऑफ डिप्रेशन है, इंटीरियर ऑफ डेजर्ट्स में बनता है, डेजर्ट्स के बीचों बीच जो है, या ओशन द कोस्ट जो है वहां पे बनते हैं। होता है क्या, अगर ये डेजर्ट सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ डेजर्ट जहां पे सैंड होती है, तो विंड जब आता है तो इंटीरियर ऑफ डेजर्ट्स में ये यहां पे इरोजन करता है, यानी कि यहां पे ये कुछ इस शेप में सैंड को उठाएगा, इट विल बी लाइक दिस, जहां पे ये डिप्रेशन क्रिएट करेगा। लेकिन ये डिप्रेशन कैसा होगा? फ्लैट बॉटम, इसका जो फीचर है ये डिप्रेशन कैसा होगा? इट विल बी अ फ्लैट बॉटम डिप्रेशन। ठीक है, इसे कहते हैं पलाया। कहां पे बनता है? इंटीरियर ऑफ डेजर्ट्स में दिस लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड कॉल्ड एज पलाया, जहां पे डिप्रेशन बन जाता है, बट उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? फ्लैट बॉटम बेस होता है।
ठीक है, अक्सर दिस इंटीरियर ऑफ डेजर्ट्स, और यू कैन से ऑन दी कोस्ट, जो समंदर है उसके जो कोस्ट जहाँ बीच होते हैं तो वहां पे भी हवा कभी चलती है, वहां पे भी रेत ही होती है, सैंड ही होता है, तो वहां पे भी ऐसे डिप्रेशंस बनते हैं, फ्लैट बॉटम डिप्रेशंस, बट फ्लैट बॉटम डिप्रेशंस आर कॉल्ड एज पलायस। अगर ये फ्लैट बॉटम नहीं होगा तो ये डिफ्लेटेड हैलो बनता है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेटेड हैलो, लेकिन जहां पे भी फ्लैट बॉटम दिखता है तो वो बनता है पलाया। सो विल राइट इन दिस पलाया, एंड इन फैक्ट यू विल ड्रॉ दिस wind direction ये रहेगी, and this will write these are also called as flat bottom depressions found in the interior, flat bottom depressions found in the interior of the desert basins, as well as in the areas adjacent to the coasts, अब ऐसी एओलियन लैंडफॉर्म्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, द लैंडफॉर्म्स कॉल्ड एज एओलियन लैंडफॉर्म्स, which means landforms created by fast blowing winds। हमने इरोजनल देखा कि जब विंड्स चलती है, इरोजन से क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाता है, ये विंड कौन कौन सी शेप्स बनाता है। ऐसे ही जब ये इसी मटेरियल को जो इरोड किया गया कहीं पे डिपॉजिट करता है तो वहां पे अलग टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो लैंडफॉर्म्स आर कॉल्ड एज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो यू हेडिंग एज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या क्या बनाता है फास्ट ब्लोइंग विंड, डेजर्ट्स में या सेमी डेजर्ट्स में या सेमी एरिड एरियाज में दो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, या तो बनते हैं सैंड ड्यून्स, या सेकेंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म जो बनेगा दे आर कॉल्ड एज लोएस प्लेन्स, plains, sand dunes and loess plains। तो you will write these two landforms, sand dunes and loess plains। अब इसी में देखते हैं ये दोनों लैंडफॉर्म्स क्या है। सैंड ड्यून्स की अगर बात करें, आपने सुना होगा कि सैंड ड्यून्स जो है ये अक्सर कहाँ मिलते हैं, हमें डेजर्ट्स में मिलते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते क्या है, जब फास्ट फ्लोइंग विंड कहीं से इरोड करके द सैंड को ले आता है, जैसे डिफ्लेटेड हैलो बनाया या दिस पलाया बनाया, वहां से रेत उठाई तेज चलती हुई हवा ने, उसी रेत को जब एक ही जगह पर वो जमा करता है तो वहां पर एक शेप बनाता है, उन्हें कहते हैं सैंड ड्यून्स। जब एक्यूमुलेशन ऑफ उसी सैंड का होता है जो कहीं से इरोड होके आया हुआ है, जब वो एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होगा तो उस एक्यूमुलेशन को कहते हैं सैंड ड्यून। लेकिन एक्यूमुलेशन डिफरेंट शेप्स में होती है, उन्हीं डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे सैंड ड्यून्स के नाम रखे गए या टाइप्स रखे गए ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। तो इस शेप के बेसिस पे दो टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स बनते हैं। अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगा क्रेसेंट शेप में, लाइक दिस क्रेसेंट शेप, ठीक है, तो इस सैंड ड्यून को इट्स कॉल्ड एज बार्चन या बार्चन्स। जब क्या होता है, क्रेसेंट शेप एक्यूमुलेशन होता है जब हवा कहीं से तेज हवा आ रही है, कहीं से उसने रेत उठा के लाई डेजर्ट में और उसको एक्यूमुलेट कर रहा है इस एक पर्टिकुलर प्लेस पे इन द फॉर्म ऑफ द क्रेसेंट, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड इज देयर, दैट सैंड ड्यून इज कॉल्ड एज बार्चन। दूसरा जो टाइप है किसका, सैंड ड्यून का, वो क्या है, अगर एक्यूमुलेशन जो है, अगर एक्यूमुलेशन स्वर्ड टाइप हो रहा है, लाइक स्वर्ड, लाइक दिस, अगर स्वर्ड टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन हो रहा है, दिस सैंड ड्यून इज कॉल्ड एज सैफ। तो हमने क्या देखा, सैंड ड्यून होता क्या है, इट इज जस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन या एट अ पर्टिकुलर एरिया। जब विंड्स कमजोर होती है, जब वो तेज चल रही थी, जब उन्हें सैंड उठा के लाया होता कहीं से, उसी सैंड को जब डिपॉजिट करते हैं कहीं पे, छोड़ देते हैं कहीं पे, तो वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड हो जाता है, तो एक ही जगह पे जमा हो जाता है। लेकिन किस शेप में वो जमा हो रहा है उसके बेसिस पे दो टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स हमने देखे। सबसे पहले जमा होना सैंड का, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड इज कॉल्ड एज सैंड ड्यून, ठीक है, बट शेप के बेसिस पे सैंड ड्यून मैंने कहा आपसे कि ये दो टाइप्स के हैं। वन इज द क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून व्हिच इज कॉल्ड एज बार्चन, अगर उसने स्वर्ड शेप्ड ड्यून बनाया, दैट ड्यून इज कॉल्ड एज सैफ, ठीक है। आई विल शो यू बोथ ऑफ दीज ड्यून्स इन द डेजर्ट्स।
we'll see Barchans and Saf. Look at this image. जब विंड यहां से आ रही है, ये डेजर्ट एरिया है, तो उसने एक ही जगह पे सैंड को एक्यूमुलेट किया, जमा कर दिया, लेकिन किस शेप में? क्रिसेंट शेप में। ठीक है, ये सैंड एक्यूमुलेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज बार्चन ड्यून। ये कौन सा सैंड ड्यून है? इट इज कॉल्ड एज बार्चन ड्यून। बस क्यों कहते हैं बार्चन? क्योंकि क्रिसेंट शेप बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब हम सैफ ड्यून को देखेंगे तो जैसे यहां पे ये देखिए, ये स्वर्ड शेप्ड, छोटे छोटे यहां पे आप देखेंगे स्वर्ड शेप्ड, या इट्स नॉट क्लियरली शोइंग दिस सैफ ड्यून। लुक एट दिस, ये स्वर्ड शेप जब ड्यून बनता है, नॉट क्रिसेंट शेप, स्वर्ड शेप जब बनता है, इसे कहते हैं सैफ ड्यून। विंड कहीं से आ रही है, उसने सैंड को एक्यूमुलेट किया एक ही जगह पे, लेकिन कैसा? स्वर्ड शेप ये जो ड्यून बनाया, दैट इज कॉल्ड एज दी सैफ ड्यून। तो यही दो टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स है जो कहां बनते हैं? जो बनते हैं डेजर्ट एरियाज में, एंड दे आर द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ द विंड। जब विंड एक्यूमुलेट करती है, डिपॉजिट करती है, तो वो क्या बनाती है? सैंड ड्यून्स। सो विल राइट इन द सैंड ड्यून्स, यू राइट इन द सैंड ड्यून्स, accumulation of sand by fast blowing winds, which have been transported from one place to the other, forms the sand heaps, HEAPS, heaps मतलब कि accumulation of sand, which are called as the sand dunes. Next we'll write, based on structure, sand dunes are of two types. So you will draw these both types. You will draw this crescent shaped dune, it's called as Barchan, and this sword shaped dune, it's called as Saf. ये दोनों आप बनाएंगे, there is no need to write anything. बस अगर आप दिखा ही रहे हो कि शेप कैसी है, किसको Barchan कहते हैं, किसको Saf कहते हैं, that is sufficient for you people for the revision purposes, कि आपको सीधे समझ आएगा crescent shaped, and the sword shaped जो dune है, that is called as Saf. That was one of the landforms, the positional landforms of the Aeolian, this landforms. Next जो landform है वो कौन सा? मैंने आपसे कहा था Loess plains. इसके नाम में इसीलिए लिखा प्लेन्स है कहीं पे, बट ये प्लेन्स कैसे होंगे? यहां पे लेट इट बी कि ये एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है, और ये कहीं दूर कहीं और एक एरिया है, ये डेजर्ट भी हो सकता है, या सेमी डेजर्ट भी हो सकता है, या ये नॉर्मल एरिया भी हो सकता है अदर देन डेजर्ट। यहां से अब मान लीजिए बीच में वाटर बॉडी भी है, लेट इट बी यहाँ पे ओशनिक बॉडी भी एक है, या सी है, ओशन और सी है। डेजर्ट में तेज विंड्स आ रही है एंड दे आर पिकिंग अप द सैंड फ्रॉम द सरफेस। जब वो इसी सैंड को काफी दूर तक लेके जाते हैं, ठीक है, फार ऑफ प्लेसेस में, और वहां पे डिपॉजिट कर देते हैं। यहाँ पे एक प्लेन पहले ही था, लेकिन जब इस प्लेन पे डिपॉजिशन ऑफ सैंड हो जाएगा जो कहीं और से आया हुआ है, किसी डेजर्ट से आया हुआ है बाय द विंड्स, वो विंड्स स्ट्रांग थे, उन विंड्स ने इसी सैंड को कहां तक लाया? एक दूर एरिया तक लाया, तो यहां पे डिपॉजिट कर दिया। यहां पे विंड्स जो है ये कमजोर होगी इस एरिया में, इनफैक्ट ने सी भी क्रॉस कर लिया इन सैंड पार्टिकल्स ने, यहां पे विंड्स कमजोर होगी और वहां पे ये सैंड पार्टिकल्स ड्रॉप हो गए कहां? प्लेन पे। जब ये एक नया प्लेन बनाएंगे, कैसे कि पूरे इस प्लेन पे सैंड बिखरेगी, यानी कि सैंड ही सैंड होगा, इसी प्लेन को कहते हैं लोएस प्लेन्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो साउथ ईस्टर्न यूरोप है, साउथ ईस्टर्न यूरोप, वो एक लोएस प्लेन ही है। दैट मींस कहीं से सैंड आया है और साउथ ईस्टर्न यूरोप में क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया है, वहां पे सेटल डाउन हो गया सैंड, तो उस पूरे प्लेन को, साउथ ईस्टर्न यूरोप के प्लेन को कहते हैं लोएस प्लेन। अब सवाल है ये सैंड आया कहां से? आई विल शो यू ऑन द मैप कि ये डेजर्ट कहां पे है, किस डेजर्ट से सैंड है टुवर्ड्स दी साउथ ईस्टर्न यूरोप।
we will have a look on this map. It's not clear. Have a look on this map. यहाँ पूरे अफ्रीकन रीजन में there is a desert called as the Sahara Desert. ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ये डेजर्ट एरिया है. दिस इज द डेजर्ट अफ्रीकन एरिया. यहां से विंड्स चलती है टुवर्ड्स दिस एरिया, टुवर्ड्स यूरोप जाती है. ये मेडिटेरियन सी, बीच में जो सी है ये मेडिटेरियन सी है. ठीक है, यहां अफ्रीका से विंड्स चलती है, वो अपने साथ सैंड को लेके चलती है इस एरिया में टुवर्ड्स दिस साउथ ईस्टर्न यूरोप. वहीं पे ड्रॉप करती है उस सैंड को, तो उसी से बनते हैं लोएस्ट प्लेन्स. कहां पे? साउथ ईस्टर्न यूरोप में. आप देखिए खुद अफ्रीका से सैंड उठी, मेडिटेरियन सी भी क्रॉस कर लिया उस सैंड ने और पहुंच गए कहीं और, किसी और कॉन्टिनेंट पे. वहां पे सैंड एक्यूमुलेट हो गया, ड्रॉप हो गया, वहां पे सेटल डाउन हो गया, तो उसने एक प्लेन बनाया वहां पे लोएस्ट प्लेन्स. तो लोएस्ट प्लेन्स क्या है? जहां पे भी सैंड सेटल होती है किसी भी प्लेन पे, दैट्स कॉल्ड एज लोएस्ट प्लेन. ये जगह नजदीक भी हो सकती है, ये जगह काफी दूर भी हो सकती है, बट जहां पे भी सैंड एक्यूमुलेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज लोएस्ट plane. So we'll give heading as lowest plane and you will write in lowest plains sand particles are carried with the fast blowing winds, which are carried far away from the desert, or outside the desert, Next, okay, when winds become weak, they drop these sand particles. At a particular area, which will become a plane, called as lowest plane. For example, Eastern Europe. Eastern Europe क्या है? Lowest plane ही है, Eastern Europe. So brackets में you will mention sand transported from Sahara Desert of Africa. जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका से कहाँ से सैंड गया, सहारा डेजर्ट से कहाँ गया? मेडिटेरियन सी क्रॉस किया, फिर कहाँ पहुँच गया? साउथ ईस्टर्न यूरोप में, तो उसी को बन गया वहाँ पे लोएस्ट प्लेन्स. तो ईस्टर्न यूरोप इज नोन फॉर द लोएस्ट प्लेन्स, दैट इज द सैंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सहारा, दिस डेजर्ट ऑफ अफ्रीका. तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिपोर्शनल लैंडफॉर्म्स, जो एलियन लैंडफॉर्म्स है जो फास्ट फ्लोइंग विंड से बनती है. वी आर डन विद द एलियन लैंडफॉर्म्स. हमने दोनों एस्पेक्ट्स देखे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी और डिपोर्शनल लैंडफॉर्म्स में भी. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अबाउट द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, द लैंडफॉर्म्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय द मोमेंट ऑफ द आइस. जब आइस दैट टॉप दिस जो माउंटेन्स होते हैं वहां से नीचे आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ ग्लेशियर्स और मोमेंट ऑफ द आइस. वो भी सेम प्रोसेस यही करेगा, इरोजन करेगा, कहीं से उखाड़ लेगा कुछ और फिर डिपॉजिट वही मटेरियल करेगा. तो दोनों एस्पेक्ट्स में वही होगा, इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड द डिपोर्शनल लैंडफॉर्म्स. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स एंड सो ऑन. जो हमारे बाकी लैंडफॉर्म्स है, चाहे वो मरीन लैंडफॉर्म्स है, चाहे वो हमारे कास्ट लैंडफॉर्म्स है, चाहे वो हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इन द कमिंग लेक्चर्स. स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड लर्न द जियोग्राफी इन द बेस्ट पॉसिबल वे. थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट लेक्चर.